अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स के जो एक सीरीज़ चल रही थी उसमें हमारी क्लास नंबर 12 है और इसमें जो हमारा टॉपिक वो चाइनीज़ फ़ोन पे ही रहेगा। और इसमें हम आज कवर करेंगे वीवो के ब्रांड्स को। वीवो हमारे पास एक मॉडल भी पड़ा हुआ है, 1 से 2 मॉडल हैं। आज हम इनको देखेंगे कि हमने इन पे काम कैसे करना है और मार्केट के अंदर अगर इसका काम है तो किस तरह से हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके सीपीयूज़ की बात करें तो सीपीयूज़ इसमें या तो मीडियाटेक या आपके पास क्वालकॉम के, ठीक है, वो होंगे जिसमें आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन दोनों आ जाएंगे या मीडियाटेक का एमटीके होगा। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इनके लिए टूल कौन कौन से यूज़ करेंगे। उनको हम ओपन भी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब जो हम टूल यूज़ करेंगे इसके लिए वो हमारे पास है एक एएमटी टूल, यानी कि एंड्रॉयड मल्टी टूल। इसको हमने ओपन करके और डाउनलोड कर लेना है। ये टूल बेसिकली पेड टूल है, सर्वर के ज़रिए काम करता है और इसके डिफरेंट सर्वर्स के नाम और विद ब्रांड वो आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। इन पे भी अभी हम बात करेंगे और अब आगे चल के यहाँ पे टूल को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टूल है वो है अनलॉक टूल। अनलॉक टूल बेसिकली ट्रेंडिंग में है, काफ़ी सारे रनिंग मॉडल इसके अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद आपके पास यूएमटी CM2 ये भी काम कर जाते हैं, लेकिन CM2 पुराने फ़ोन्स के लिए यूएमटी भी काम जो है वो उसका कम है बाकी बनिस्बत आपके अनलॉक और एंड्रॉयड मल्टी टूल से। एक चीज़ आपने जो जहन में रखनी है या माइंड में रखनी है वीवो के फ़ोन्स करते हुए, खासकर लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले, तो यहाँ पे आपके पास जो वर्किंग है वो ऑफलाइन टोटल 30% है। वीवो के फ़ोन्स की मोस्टली जो वर्किंग आती है वो 70% ऑनलाइन या 80% ऑनलाइन है। इसमें आपके पास वीवो में 7 ओप्पो मॉडल अगर देखें, वो रियलमी या वन प्लस या एमआई, इन पे भी हम वीडियोस बनाएंगे टाइम में आने पे। लेकिन अभी जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये कि वर्किंग के लिहाज से अगर हम देखें तो 70% वर्किंग जो है वो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन वर्किंग से क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल हैं जो यूज़ हो रहे हैं, जो या तो सर्विस सेंटर का टूल है या फिर आपके पास सर्विस सेंटर तक एक्सेस होनी चाहिए, उनसे जान पहचान होनी चाहिए। वो पेड टूल आपको देंगे और उससे आप फ़ोन के पासवर्ड एफआरपी या डेमो फ़ोन फ्लैश कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल है एक, वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ गूगल पे आपने उसको जो डाउनलोड किया अभी, तो ये बेसिकली ये वो सेटअप है, लेकिन ये क्रेडिट बेस्ड सेटअप है। अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हाई हाई सिक्योरिटी के जितने भी फ़ोन्स हैं वो सारे आपके इस सेटअप के ऊपर आएंगे। अगर हम नेक्स्ट चलें और प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स में आपके पास आ जाता है लोगो स्टॉक फ्लैश, यानी कि पैटर्न, पिन पार्ट पैटर्न पासवर्ड कोई भी चीज़। और उसके बाद आपके पास एफआरपी या डेमो फ़ोन्स का कभी कभार आपके पास काम आ जाता है। अब इसमें अगर एक चीज़ होती है कि बाज़ू का 2-3 सिनेरियोज़ हैं, अगर मैं उसको बताऊँ आपको। फ़र्ज़ करें अगर अगर फ़ोन की आपकी सिक्योरिटी हाई है तो फ़ोन आपका जो है वो रिकवरी मोड पे नहीं जाता। अगर रिकवरी मोड पे चला भी जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको किसी फ़ोन का रिकवरी मोड दिखाऊँ, वीवो रिकवरी मोड, ठीक है? ये मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब आसानी हो, आपको समझ आ जाए। रिकवरी, तो आपको यहाँ पे इमेज के ज़रिए पता चल जाएगा रिकवरी मोड क्या है। ये रिकवरी मोड होता है बेसिकली वीवो का। अब वीवो का फ़ोन यहाँ तक चला भी जाए रिकवरी मोड तक, लेकिन वाइप डाटा ना हो या वाइप डाटा का ऑप्शन हाइड हो जाए या वाइप डाटा करने के बाद भी फ़ोन ऑन हो या वो पासवर्ड मांगे यहाँ पे, तो इसका मतलब है उस फ़ोन की सिक्योरिटी जो है वो हाई है और हाई होने की वजह से रिकवरी से वो पासवर्ड रिमूव नहीं करेगा। तो ऐसे फ़ोन्स के लिए भी फिर आप या तो टूल एंड्रॉयड मल्टी टूल या फिर फ्लैशिंग को प्रेफर करेंगे, जिससे आपका एफआरपी भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। बाज़ औक़ात एफआरपी भी इस इशू में आता है कि आपके पास एफआरपी लगा हुआ हो, लेकिन एफआरपी लगे होने की वजह से आप फ्लैश करें और बाद में वो रिमूव हो, क्योंकि नॉर्मली एफआरपी भी पेड सर्विस के बगैर जो है वो नहीं रिमूव होता। अच्छा, अब इसमें हम जो एंड्रॉयड मल्टी टूल था उसको एक टाइम पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर वर्किंग क्या है, और साथ ही हम ओपन करेंगे अपना अनलॉक टूल भी, ताकि दोनों को हम साथ लेके चलें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बात है वो क्लियर हो सके। अब यहाँ पे सेटअप ले लिया आपने, लॉगिन कर लिया। ये बेसिकली क्रेडिट बेस है, ठीक हो गया? क्रेडिट बेस मीन्स कि पर फ़ोन आपसे ये चार्ज करेगा और इसके अंदर जितने भी फ़ोन हैं, अगर वीवो की सीरीज़ की अगर हम बात करें जस्ट, तो मोस्टली ऐसे हैं जिन पे क्रेडिट आपके मस्ट लगने हैं, क्योंकि फ्री क्रेडिट वाले या जिनके क्रेडिट नहीं लगते, या कुछ ऐसे फ़ोन जो अनलॉक टूल के अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, तो वो हो सकता है कि फ्री हो जाएँ, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं है। फिर आपके पास अनलॉक टूल है तो वो इनफ़ है, लेकिन जो क्रेडिट के टूल आएँगे वो मस्ट आपके यहाँ पे लगेंगे। यूनिवर्सल है, ठीक है? टॉप पे, फैक्ट्री एंड रीसेट,
FRP, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमारे पास जैसे कि ये एक मॉडल है वीवो का Y19, इसे भी आप देख लें, तो इसे भी हम देखेंगे वीवो Y19 अगर आप यहाँ पे लिखें, वरना अनलॉक टूल पे ये मॉडल मौजूद है, और ये आपका ये मॉडल है PD1934F, ठीक है। अगर इसको फ्लैश करना हो तो यहाँ पे, और अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो वो भी अभी हम चल के देखेंगे। सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइड करूँगा, ताकि वीडियो में से कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, और ना ही लेक्चर में कोई आपकी खराबी हो। और इसी के साथ-साथ आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, लेटेस्ट कह रहा है, सॉरी हमारे पास डाउनलोडेड है, शायद हमने ओपन दूसरा कर लिया है। ये हमारा लेटेस्ट सेटअप है, इसको हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और बतानी है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो वीवो के फ़ोन हैं, या आगे वन प्लस, Xiaomi, ये जितने भी फ़ोन आप पढ़ेंगे, ठीक है, इनमें आपके पास मसले तो मैंने आपको बता दिए, कि मसलों में अगर बात करें तो हमारे पास मसले वही हैं, फ्लैशिंग, लोगो स्टक या डेमो फ़ोन्स FRP। लेकिन फ़ोन के कनेक्शन का जो तरीका है ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है। अब फ़ोन के कनेक्शन का तरीका डिफरेंट कैसे है? आपके पास ये जो एमटी के फ़ोन हैं, ये ब्रोम मोड में, यानी कि बूट मोड में कनेक्ट होते हैं, उसी तरह वॉल्यूम अप डाउन से। लेकिन आपके पास वीवो के अंदर ऐसे भी मॉडल हैं जो लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ हैं, लेकिन लेटेस्ट सिक्योरिटी के होने की वजह से वो आपके पास क्या हैं, वो टेस्ट पॉइंट, यानी कि फ़ोन का बैक ढक्कन आप प्रॉपर्ली ओपन करेंगे, वो भी अभी वीडियो आपको प्रॉपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी चीज़, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हम फ़ोन लगाएंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएँ। अब टूल हमारे पास जब तक लॉगिन होता, अब हम सबसे पहले अगर इसकी वर्किंग देखें, वो आपको बता चुका हूँ, 80 से 70% वर्किंग इसकी ऑनलाइन है। अब हमारे पास जो टूल ऑन हुआ, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक फ़ोन है वीवो का, इसको हम थोड़ा-सा सेटअप कर लेते हैं, और सेटअप करने के बाद अगर हम इसको आगे लेके जाएँ यहाँ पे नॉर्मल, और फ़र्ज़ करें अगर हमने इस पे पासवर्ड ही ब्रेक करना हो, या पासवर्ड लगा भी हो, तो पासवर्ड कैसे ब्रेक करना है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, आप शायद स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे साथ, ठीक है। ये है वीवो का हमारे पास Y19। अब हमने क्या करना है, अगर इसको कनेक्ट करना है, तो अगर अनलॉक टूल में काम कर रहे हैं, तो आपने सिंपल वीवो पे आना है, और वीवो पे आके आपने यहाँ पे बेसिकली काम करना है सिलेक्शन आपकी क्या होगी, Y19 की, और Y19 सेलेक्ट करके आपके पास यहाँ पे देखें मीडियाटेक का मॉडल है 6768, इसकी आईडी है, यानी कि आईसी नंबर है 6768, और उसके बाद PD1934F इसका मॉडल है। अब मॉडल का कंफर्मेशन अगर आपको ना हो रही हो ना, तो उसके 2-3 तरीके भी मैंने आपको बताएँ। फ़र्ज़ करें वीवो का कोई मॉडल आया, वो आपको कंफर्म नहीं है, या वो लोगो पे है या पासवर्ड पे है, तो उसका तरीका ये होता है, आप सिंपल गूगल लेंस कर लिया करें। गूगल पे जाएँ और गूगल लेंस ऑन करें। गूगल लेंस क्या चीज़ है? आपने अपने फ़ोन पे गूगल ओपन करना है, और यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक कैमरा नुमा, पिक्चर नुमा चीज़ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा, और इस पे सेलेक्ट करके जो भी चीज़ इसके सामने रखेंगे, उसको वो स्कैन करके गूगल की सर्च में ले जाएगा, और उसके रिलेटेड आपको रिज़ल्ट दिखा देगा, और जो मोस्ट रिज़ल्ट मैच हो रहा होगा वही आपका फ़ोन होगा। अब दूसरी चीज़, वापस अनलॉक टूल पे चलें, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास वीवो का ही फ़ोन है, Y19 मीडियाटेक का है, प्रीलोडेड पोर्ट भी बना सकता है। अब फ़र्ज़ करें अगर हमने इसको रिमूव करना है FRP पे, पहले मैं आपको बताऊँगा टेस्ट मोड का तरीका, और फिर दूसरा तरीका आपको बताऊँगा, सॉरी, पहले बताऊँगा ब्रोम मोड का, फिर बताऊँगा टेस्ट मोड का, और उसके बाद लास्ट में कुछ 2-3 बातें और करूँगा, क्योंकि वीवो में इतना ज़्यादा काम है नहीं, मोस्टली काम ऑनलाइन है, और जो फ्री में है वो अनलॉक टूल पे अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप एंड्रॉयड मल्टी टूल लें और क्रेडिट बेस्ड काम करें, तो वो भी बेस्ट है। अब फ़र्ज़ करें अगर एंड्रॉयड मल्टी टूल में भी वो मॉडल नहीं है, तो फिर सर्विस सेंटर टूल ले लें, वो सबसे बेहतरीन है। इसमें आपके पास नेक्स्ट जो आएगा, फ़र्ज़ करें फैक्ट्री रीसेट करना है ब्रोम में। अब यहाँ पे आपके पास वेट फॉर फ़ोन या वेट फॉर डिवाइस का ऑप्शन आना चाहिए। सॉरी, मॉडल सेलेक्ट करें और अब सेलेक्ट करें, ठीक है। मैंने सॉरी मॉडल सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, इस वजह से ऑपरेशन भी सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आपने यूज़ किया। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करेंगे, और वेटिंग फॉर डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। डेटा मुकम्मल रीड हो चुका है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वीवो के वॉल्यूम के अप डाउन दोनों बटन प्रेस करने हैं। फ़ोन आपने सबसे पहले पावर ऑफ करना है। फ़ोन पावर ऑफ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्ली वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन मैंने यहाँ पे पावर ऑफ कर लिया। पावर ऑफ हो जाए, उसके बाद मैं वॉल्यूम के अप डाउन दोनों इकट्ठे प्रेस करूँगा, इस तरफ से देखें आप, और यहाँ से आपने सिंपल क्या कर देना है, केबल इंसर्ट कर देनी है। जब आप केबल इंसर्ट करेंगे
तो आपका ऑपरेशन रन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप बेशक बूट की छोड़ दें, मसला नहीं है। और यहाँ पे आपका ऑपरेशन जो है वो ओके हो चुका है। वीवो का फ़ोन बूट मोड में या ब्रॉम मोड में मीडियाटेक के सीपीयू के साथ मुकम्मल तौर पे फॉर्मेट हो चुका है। इसके बाद फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली देखें खुद ही ऑन हो जाएगा, और खुद ऑन होने के बाद आप उसका अगर एफआरपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो एक चीज़ आती है वो आती है एफआरपी। एफआरपी यानी कि जीमेल अकाउंट। अब एफआरपी में ये सिनेरियो होता है कि अगर आपके पास वीवो के फ़ोन पे एफआरपी लगा हुआ हो तो उसमें आपने या तो एंड्रॉयड मल्टी टूल या सेम इसी तरह इसी टूल को यूज़ करना है। लेकिन अगर वो फॉर्मेट ना हो तो फिर आपके पास क्या होगा, वो फ़ोन फ्लैश कर लें। फ्लैश के लिए आप कोई भी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें इतना इशू नहीं होता। यानी कि अगर आपने फ़र्ज़ करें वीवो के किसी फ़ोन की फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी है, फ़र्ज़ करें इसी फ़ोन की करनी है वीवो Y19 और आगे लिखेंगे फ्लैश 5। इसमें वर्ज़न का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, जिस तरह सैमसंग में बिट का इशू है, ठीक है? इस तरह इसमें इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी 2-3 मॉडल्स पे चले जाएँ, यहाँ पे आपके पास फर्मवेयर फ़ाइल, ये भी अच्छी वेबसाइट है repairmymobile.co या जीएसएम एक होगा जीएसएम माफिया, ठीक है? वो भी अच्छी वेबसाइट है और उसके ज़रिए आप जो फ़ाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। या अब ये फ़ाइल है लेटेस्ट वर्ज़न के साथ, ये डाउनलोड कर लें। अगर ये फ़ाइल ना मैच हो तो किसी और वेबसाइट पे आके यहाँ से ये डाउनलोड कर लें, तो ईज़ी है, फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फ़ाइल डाउनलोड करना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपको जेन्युइन फ़ाइल्स चाहिए और लेटेस्ट फ़ाइल चाहिए तो उनके 2 ही तरीके होते हैं। या तो पेड सर्वर से आप उठा लें, अगर पेड सर्वर्स नहीं है तो बोर्नियो में भी कुछ फ़ाइल्स दी होती हैं, वो भी जेन्युइन होती हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर किसी से या पुराने किसी सॉफ्टवेयर वाले बंदे से वो फ़ाइल्स ले लें, वो आपको ये सारी फ़ाइल्स प्रोवाइड कर देगा। एट लास्ट आप मेरा ये व्हाट्सएप का जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें, उस पे भी फाइल्स जो हैं वो लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, वो भी आप देखेंगे तो उसमें से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा या फ़ाइल मिल जाएगी आपके मतलब की। और जो चैनल का लिंक है व्हाट्सएप वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है, फ़र्ज़ करें फ्लैश फ़ाइल भी डाउनलोड होगी, अब फ़ोन भी हमारा देखें तो नॉर्मल हो चुका है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें इस पे एफआरपी लग गया है, ठीक है? तो एफआरपी के लिए भी सिंपल यही चीज़ है। एंड्रॉयड मल्टी टूल से भी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट क्यों हम खर्च करें। उसकी वजह ये है कि हमारे जो मेन काम है वो फ्री में हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो काम है वो मोस्टली उन फ़ोन्स का है जो क्रेडिट बेस होते हैं। तो क्रेडिट बेस या यहाँ पे होंगे या फिर वो ऑथेंटिकेशन जो है वो सर्विस सेंटर से होगी उनकी। बेसिकली इसमें जो चीज़ यूज़ होती है ना, वो ऑथ फाइल्स का भी यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास लिखा होगा ऑथ फ्री या ये मॉडल ऑथ फ्री। ऑथ फाइल क्या होती है बेसिकली, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें। ऑथ मीनिंग के ऑथेंटिकेशन। फ़र्ज़ करें आपके पास वीवो का एक फ़ोन है, जैसे कि यही Y91। अगर फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल फ़ाइल से फ्लैश नहीं हो रहा या किसी भी यूनिवर्सल फ़ाइल से फ्लैश नहीं हो रहा, तो आपने फिर इसकी ऑथेंटिकेशन फ़ाइल डाउनलोड करवानी है या किसी से परचेज़ कर लेनी है। उससे क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है इजाज़त मिल गई इसको फ्लैश होने की, जब वो फ़ाइल इसके अंदर मौजूद होगी फ्लैशिंग में, और उसके बाद ये नॉर्मली फ्लैश कर जाएगा, ठीक है? लेकिन ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ सर्वर ही पॉसिबल हैं, अदरवाइज़ फ्री टूल में ये सर्विसेज़ बहुत कम आती हैं। उसमें आप देखें यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे मॉडल होंगे जो फ्री में भी होते हैं, जैसे आपके पास फ़र्ज़ कर लें वीवो का Y6991, वीवो का 71, 68, 78, Y18, Y93, ये जितने भी मॉडल आते हैं आपके पास, ये मोस्टली फ्री में ही हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास फिर फ़र्ज़ करें कोई फ्लैश वाला फ़ोन आ जाए, फ्लैश पे क्लिक करें। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़ाइल देखें। अब फ़ाइल मेरे पास एक रैंडम पड़ी हुई है मीडियाटेक फ़ोन की, तो वही मैं पुट करूँगा ताकि कोई मसला ना हो। अब ये स्कैटर फ़ाइल है, ये देखें फ़ाइल पुट हो चुकी है। फ़ाइल पुट होने के बाद मज़ीद जितने भी ऑप्शन हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे। ये साथ-साथ आपको एंड्रॉयड मल्टी टूल की वर्किंग भी सिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी हो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट फ्लैश कर देंगे। अब हमारे पास अनलॉक टूल है तो मैं फिर यहाँ से फ्लैश नहीं करूँगा, तो फिर हम क्या करेंगे, मीडियाटेक में जाएँगे और मीडियाटेक में जाने के बाद यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक किया और फ्लैश पे क्लिक करने के बाद जो फ़ाइल है वो मैं इसको पुट करवाऊँगा यहाँ पे। स्कैटर की फ़ाइल होगी, मीडियाटेक फ़ोन है तो, और उसके बाद आपकी फ़ाइल ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है? ये फ़ाइल आ गई आपकी। अब यहाँ पे आपके पास फ्लैश का बटन है, फ्लैश के बटन पे आप क्लिक कर लें और फ्लैश के बटन पे क्लिक करने के बाद वेटिंग फॉर डिवाइस उसी तरह आया। फ़ोन को आपने क्या कर लिया, पावर ऑफ कर लिया। ठीक है?
यहाँ से पावर ऑफ कर लें फ़ोन को, और फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद वेट फॉर डिवाइस आई, और यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया, केबल इंजेक्ट कर दी। जब केबल इंजेक्ट करेंगे तो सिंपल आपकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप वॉल्यूम का अप डाउन बेशक छोड़ दें और फ़ोन रख दें। अब फ़ोन की फ्लैशिंग मुकम्मल होने के बाद इसको हम नॉर्मली डिस्कनेक्ट करवा लेंगे। तो ये था हमारे पास बेसिकली बूट मोड में फ़ोन को कनेक्ट करने का तरीका, या बूट हालत में। इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम अप डाउन का ही यूज़ होगा। अब इस तरीके से हमारे फ़ोन की जो है वो मुकम्मल फ्लैशिंग हो जाएगी, और यही तरीका है आपके किसी भी वीवो के फ़ोन को फॉर्मेट एफआरपी या फ्लैश करने का। फ्लैश से क्या होगा, एफआरपी भी आपका टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लेटेस्ट सिक्योरिटीज़ के मॉडल ऐसे आते हैं कि आपके पास अगर एफआरपी आ जाए उनकी, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, फ़र्ज़ करें आपके पास वीवो में रिकवरी मोड आता है एक। अब अगर हम वापस टूल पे चलें, तो वीवो में जो रिकवरी मोड आता है, बाज़ औक़ात वहाँ पे जब आप जाते हैं, अगर गूगल पे भी मैं आपको ये चीज़ दिखा सकूँ, वीवो रिकवरी मोड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वीवो रिकवरी मोड। ठीक है? ये इसलिए लिख रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको छोटी-छोटी चीज़ें, ताकि आपको इनसे फ़ायदा हो सके। अब वीवो का अगर फ़ोन आया, अब रिकवरी मोड हो, तो उसकी विंडो कुछ ऐसी होगी। मेबी आपने अपने फ़ोन्स में देखी हो ये विंडो, अगर नहीं देखी तो भी देख लें। अब रिकवरी मोड में आने के बाद होगा क्या? अब रिकवरी मोड में तो आप ले आए, अब यहाँ पे आपके पास देखें वाइप डेटा का ऑप्शन है, ये बाज़ औक़ात या रिकवरी ही हाइंड होती है, या वाइप डेटा का ऑप्शन तो आ रहा होता है, लेकिन जब आप वाइप डेटा पे क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड माँगता है। तो ये इस सूरत में जब आप उस फ़ोन की जो सिक्योरिटी है वो हाई है। अब यहाँ पे देखें वीवो फास्ट बूट, पावर प्लस वॉल्यूम का आप ये भी प्रेस कर सकते हैं। फास्ट बूट क्या होता है ये आगे चल के भी बताऊँगा। तो बेसिकली जो बताने की चीज़ थी कि रिकवरी अगर बंद हो या रिकवरी में वाइप ना हो रहा हो, तो इसका मतलब उस फ़ोन की सिक्योरिटी जो है वो हाई है। अब आप उस फ़ोन को क्या करेंगे, या टूल से फ़ॉर्मेट करें या टूल से फिर फ्लैश कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर ऑथ फ़ाइल के साथ फ्लैश होता है तो ऑथेंटिकेशन फ़ाइल दे दें, नॉर्मली फ़ाइल के साथ होता है तो आप गूगल से कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक चीज़ आती है, अगर हम उस फ़ोन को देखें वो फ्लैश हो चुका है या नहीं, अभी फ्लैश हो रहा है, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा-सा वेट करते हैं मज़ीद, बाकी इसके साथ और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं हम। इसमें हमारे पास एक फ़ोन आता है टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन। अब टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है क्या? अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये मॉडल है वीवो का, इसको हम बैक साइड से ओपन करते हैं। बैक साइड से ओपन करने का मकसद क्या होगा, या कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल आ गए हैं अब क्वालकॉम सीरीज़ के या वीवो फ़ोन्स के, जो आपके पास मीडियाटेक में वॉल्यूम अप डाउन को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्वालकॉम में जाके वो टेस्ट पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्रेफ़र करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे इस तरफ आपको बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे मेबी, यहाँ पे देखें ये इस जगह पे 4 से 5 पॉइंट गोल्डन नज़र आ रहे हैं। इनमें से हमारे 1 से 2 जो हैं वो टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट होते हैं, जिन पे हमारा फ़ोन जो है वो अटैच होना होता है। अब हम करते क्या हैं, अब हम करेंगे ऐसे, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई क्वालकॉम वाला फ़ोन आ गया, जैसा कि गूगल पे जाएँ और हम अगर क्वालकॉम का कोई फ़ोन सर्च कर लें, वीवो Y20, ठीक है? और इस पे लिख लें सीपीयू टाइप। ये मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ तरीक़ेकार। अब ये देखें सीपीयू टाइप लिखा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का फ़ोन है तो ये फ़ोन आपका कनेक्ट होगा टेस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम अप डाउन आप बेशक प्रेस करते रहें या दबाते रहें, तो जब आप केबल लगाएँगे तो क्या होगा, फ़ोन अटैच नहीं होगा, क्योंकि उस फ़ोन ने फ़िज़िकली टेस्ट पॉइंट्स के ज़रिए क्या होना है, कनेक्ट होना है, प्रेस पॉइंट शॉर्ट होंगे और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर पे अटैच होगा। अब इसमें आपने करना क्या है, ये बात गौर से सुननी है, और इसके रिलेटेड मेरी वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, वरना अभी मैं आपको ये तरीका जो है वो प्रैक्टिकली एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, उसमें सारा बताऊँगा। अब फ़र्ज़ कर लें मेरे पास यही एक फ़ोन आ गया वीवो का Y20, अब ये है टेस्ट पॉइंट पे। अब टेस्ट पॉइंट पे कैसे अटैच होगा, मैं सबसे पहले इस फ़ोन को इस तरह ओपन करके अपने सामने रख लूँगा, और अब मैं ढूँढूँगा इसके टेस्ट पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इन पॉइंट्स में से 5-6 में से एक्चुअली जो ओरिजिनल टेस्ट पॉइंट है वो कौन-सा है। अब जब मैंने वीवो Y20 और आगे लिखा टेस्ट पॉइंट, सॉरी टिप सीपीयू टाइप तो आप देख चुके हैं, टेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आप इमेजेस में आ जाएँ, तो इमेजेस में आके आपको यहाँ पे ये मेंशन है, कैमरे के बिल्कुल साथ 2 पॉइंट शो हो रहे हैं, ये देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ठीक है, ये 2 आपके क्या हैं, टेस्ट पॉइंट। अब इन टेस्ट पॉइंट्स को आपने आपस में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मकसद मतलब आपस में जोड़ना है। तो अगर आप हार्डवेयर का काम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो जिन लोगों को हार्डवेयर का इल्म है उन्हें पता होगा शॉर्टिंग क्या होती है, या इन 2 पॉइंट्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो 2 पॉइंट्स को जोड़ने का मकसद
या मतलब क्या है कि इससे हमारे फ़ोन जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होगा, और ये है क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फ़ोन की जो है वो हाई है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो फिज़िकली तो ओपन है। अब अगर बिलफ़र्ज़ आपके ये 2 पॉइंट्स दूर हैं, एक पॉइंट्स इस जगह पे है, एक इस जगह पे है, कॉर्नर पे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप इसको जंपर कर लें, जंपर करेंगे तो वो नॉर्मली आपका पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह इस पिक्चर में देखें, तो ये पॉइंट बिल्कुल साथ हैं, तो आप ट्वीज़र लेंगे, ठीक है? इस तरह का ट्वीज़र होगा आपके पास, जिसके ज़रिए आप इन टच पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, टेस्ट पॉइंट, जिस तरह इस पिक्चर में आपको नज़र आए कि इस पिक्चर में जो पॉइंट हैं वो 2 हैं। तो फिर क्या है कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और केबल लगानी है। और अगर आपके पास 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट के साथ आपका ट्यूज़र की नॉब एक आएगी, और दूसरे ट्यूज़र की जो नॉब, वो दूसरी साइड वाली नॉब होगी, वो बेसिकली ग्राउंड हो जाएगी, और इस तरह आपका ये टच पॉइंट या ईडीएल पॉइंट वाला फ़ोन अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास एक फ़ोन आया था कुछ टाइम पहले, उसकी मैंने वीडियो बना के सेव करके रखी हुई है, यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है। मेबी उसमें वॉइस ओवर नहीं हुई हुई, तो आज ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास एक फ़ोन आया वीवो का, वीवो Y20, और ये हमारे पास बेसिकली है क्वालकॉम का फ़ोन। अभी हमने सीपीयू भी देख लिया, और अब हमने इसको बैक साइड से देखें, हमारे सामने इस टाइम पे ये ओपन है। अब जब ये फ़ोन हमारे पास ओपन है, तो हम करेंगे क्या? अनलॉक टूल ओपन करेंगे, क्योंकि ये अनलॉक टूल पे सपोर्टेड है। और अब हम फ़ोन की बैक पे देखें, तो वीडियो में मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये ट्वीज़र मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये देखें ज़ूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो 2 जो हैं इसके क्या हैं, टेस्ट पॉइंट हैं, ठीक है? यहाँ से आपको मेबी, अगर मैं दोबारा इसको थोड़ा-सा वीडियो को प्ले करूँ अगेन, तो यहाँ पे देखें ये 2 क्या हैं, हमारे पास टेस्ट पॉइंट हैं। अब इन टेस्ट पॉइंट्स को हमने क्या करना है, आपस में शॉर्ट करना है। अभी शॉर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम टूल को ओपन कर लेंगे, टूल ओपन हो गया। अब टूल ओपन होने के बाद हम वीवो में गए, वीवो के बाद वीवो का ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। अब हमने फ़ोन रखा सामने टेबल पे, और अब देखें हमारे पास वो जो 2 पॉइंट हैं, मैंने यहाँ पे इस पिक्चर में भी आपको दिखा दिए, और अब हम इन 2 पॉइंट्स को आपस में क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने का मकसद यानी कि इन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेंगे। अब जैसे ही ये 2 पॉइंट आपस में जुड़े, उसके बाद हमने केबल लगा दी। यानी कि आसान अल्फाज में आपने वॉल्यूम अप डाउन प्रेस किया होता था और क्या आप केबल लगाते थे, इसी तरह आपने जो वीवो के हैं, इनको टच पॉइंट की मदद से पहले शॉर्ट करना है। अगर 2 पॉइंट है तो आपस में शॉर्ट, अगर एक है तो एक ग्राउंड होगा। जैसे कि एक और वीडियो भी है 1 पॉइंट वाली, वो भी अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। उसके बाद आपने जब सिंपल केबल लगा देनी है, अब यहाँ पे ये चीज़ चेक कीजिएगा कि आपके पास जब अनलॉक टूल ओपन होगा ना, तो ये कंपार्ट आपकी बदल जाती है। अगर मेरे पास वो जो फ़ोन लगा हुआ है, मैं उसको देखूँ, चीज़ें डाइवर्ट हो जाएँगी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा। यहाँ पे देखें तो कंपार्ट अभी 1 है, तो अभी यहाँ पे जब फ़ोन लग जाएगा, तो अब देखें कौन-सी कंपार्ट बन गई है, क्वालकॉम HUSB क्यू लोडर और 9008, ये कंपार्ट है बेसिकली क्वालकॉम की। अभी आप अगर पीछे से इसको गौर से देख रहे आते रहे हों, तो कंपार्ट 1 ही थी, लेकिन जैसे ही केबल लगी तो कंपार्ट जो है वो चेंज हो गई। अब कंपार्ट जब चेंज हो गई, इसका मतलब है कि फ़ोन हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब अगर ये देखना हो कि जो फ़ोन हमने लगाया वो वाक़ई कनेक्ट हो गया है या नहीं, ठीक है? तो उसके लिए एक तो ये टूल आपको बता देगा कि कहाँ पे कनेक्ट होगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपने सिंपल क्या करना है, दिस पीसी पे जाना है, और दिस पीसी पे जाके आपने यहाँ पे राइट क्लिक और मैनेज में आना है, और डिवाइस मैनेजर में चले जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाएँगे तो जो फ़ोन आपका अटैच होगा, वो आपको इस तरह आ जाएगा। मीडियाटेक पोर्ट बनाएगा तो मीडियाटेक, क्वालकॉम बनाएगा तो क्वालकॉम। अभी ये सिंपल एमटीपी में है, तो एमटीपी की भी पोर्ट शो हो रही है। उसके बाद आपके पास वापस वीडियो की तरफ आएँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे आपके पास ब्रोम मोड था या बूट मोड था। बूट मोड में क्या होता था, पहले ऑपरेशन सेलेक्ट होता था, फिर वेट फॉर फ़ोन आता था, फिर फ़ोन लगाते थे वॉल्यूम अप डाउन की मदद से। लेकिन आपके पास जो टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन हैं, इसमें आपके पास क्या होगा कि पहले आपका फ़ोन लगेगा, उसके बाद ऑपरेशन सेलेक्ट होगा। अब फ़ोन आपकी पोर्ट बन गई, प्रॉपर्ली सेलेक्ट हो गई, वो साथ वीडियो में भी देखें, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और अब आप क्या करेंगे, सिंपली फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे, वो फ़ोन आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब आपको दोबारा सेट यूज़र रख के उनको शॉर्ट रख करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ से ऑथेंटिकेशन हुई, और उसके बाद प्रोसेस जो है वो रन कर गया, और इसमें आपका जो एफआरपी या फॉर्मेट रीसेट या फ्लैश जो भी ऑपरेशन आप करना चाहें, अगर टच पॉइंट वाला फ़ोन हो वीवो का कोई भी, तो या शाओमी का, एमआई का, या रियलमी, ओप्पो, तो आप इसी तरीके से करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें,
और अगर बिल फ़र्ज़ कोई फ़ोन आ गया मेरे पास बीच में या कोर्स के दौरान, तो मैं कोशिश करूँगा लाइव आपको करके दिखाऊँ, ताकि वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगी। ख़ैर ये भी है लाइव ही, क्योंकि मैंने अब आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और उसके बाद आप फ़ोन आप नॉर्मल कर सकते हैं। अब ये है टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट। इसमें आपके पास एक नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर हम अब उस फ़ोन को देखें तो फ्लैशिंग कंप्लीट हुई या नहीं, फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हर चीज़, हर फ़ाइल हमारी ओके है, यूज़र डेटा से लेके रिकवरी इमेज तक। और अब हमारा फ़ोन जो है वो नॉर्मली मेरे ख़्याल है काफ़ी देर हो गई है, ऑन हो भी गया है। ये देखें फ़ोन हमारा ऑन हो भी गया है। सेटअप फ़ोन कर लें इसको जल्दी से, मैं रैंडमली बस सेटअप कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ोन ऑन करके दिखा सकूँ प्रॉपर्ली कि फ़ोन अब हमारा फ्लैश हो चुका है। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है वो नॉर्मली हो चुका है। अब हम इसकी ब्राइटनेस को तेज़ करके अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, तो ये आप देख सकते हैं। अब फ़ोन हमारा ओके होने के बाद तरीका था फ्लैशिंग का, जो कि हमारा मीडियाटेक फ़ोन के साथ था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पोर्ट बनेगी अगर बिलफ़र्ज़ ये है वही अभी ऑन हालत में है, तो वीवो की पोर्ट ही बनाएगा। अब इसमें आपके पास मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो आपको एक और बात बतानी है वो ये है कि आपके पास जो एंड्रॉयड मल्टी टूल है या सर्विस टूल है, ये क्या चीज़ें हैं? मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, मे बी मेंशन हो। अगर आप टूल्स पे आए ना, तो ये टूल है आपके पास। ये 2 ऐसे टूल हैं, एंड्रॉयड मल्टी टूल और आपके पास सर्विस सेंटर वाला टूल, के इसके अंदर वो फ़ोन जो हाई सिक्योरिटी के साथ आते हैं, हाई सिक्योरिटी के साथ आएँगे तो कैसे पता चलेगा? रिकवरी में जाएँगे तो रिकवरी बंद होगी, या रिकवरी में जाके भी वो पासवर्ड माँगेंगे, तो आप समझ जाएँगे कि अब ये फ़ोन जो है ये ऑनलाइन क्रेडिट बेस होगा। तो आप सर्विस सेंटर से भी टूल ले सकते हैं, या एएमटी एंड्रॉयड मल्टी टूल जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे भी कोशिश करेंगे हम प्रॉपर एक पूरा कोर्स लॉन्च करें, ताकि आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। और इसमें जब आप फ्लैश फाइल पुट करेंगे, तो बाकी ऑपरेशंस को आपने एज़ इट इज़ रहने देना है, एफआरपी भी रीसेट होगा और फ्लैश पे क्लिक कर देना है। लेकिन ऑलरेडी मैं फ्लैश कर चुका हूँ एक बार, मज़ीद ज़रूरत नहीं है मुझे। अब बैक करें यहाँ से और जो भी मॉडल हैं वो यहाँ पे देख लें। अब इसमें आपके पास एक मॉडल था वीवो का Y15s, शायद में भी मैं गलत हूँ या ठीक, मेरे ख़्याल में वही मॉडल था Y15s। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे मॉडल हैं आपके पास, जिनमें एफआरपी, डेमो रिमूव, बहुत सारे आ जाती हैं चीज़ें। अब आपके पास एक मॉडल है V25e 5G 2107F। अब यहाँ पे देखें फैक्ट्री रीसेट, डेमो फ़ोन्स, ठीक है ये सारे। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है फास्ट बूट टू ईडीएल। ये क्या चीज़ है? फास्ट बूट बेसिकली फ़र्ज़ करें आपने का फ़ोन वीवो का फास्ट बूट में जाता है पावर और वॉल्यूम अप से। अब फास्ट बूट में तो चले गए। अब फास्ट बूट में जाने के बाद अब आप ईडीएल में जाना चाहते हैं, लेकिन फ़ोन को खोले बगैर, तो आप यहाँ से एक राइड दे के बगैर खोले फ़ोन को ईडीएल में लेके जा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको फ़ोन खोल के फ़िज़िकली टेस्ट पॉइंट शॉट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए फिर आपको समझ लें तकरीबन 300 के करीब पैसे देने पड़ेंगे, 295, 290, 292, जो रेट है यूएसडीटी का उस टाइम पे चल रहा हुआ जब आप काम कर रहे होंगे, तो आप पे करेंगे और फ़ोन आपका फ़ास्ट बूट से नॉर्मली चला जाएगा कहाँ पे? ईडीएल पे। और फ़ास्ट बूट में अगर जाना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है वो भी देख लें, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गूगल जाएँ, अभी हम गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें वीवो का फ़ास्ट बूट लिख लें, गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं वीवो का फ़ास्ट बूट, वीवो फ़ास्ट बूट। ये भी बेसिकली एक मॉड है, ठीक है कह लें। और वीवो का फ़ास्ट बूट मोड कैसे जाता है, तो वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास जाएगा वॉल्यूम अप और पावर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो सिंपली आपने क्या किया, पावर और वॉल्यूम अप दोनों इकट्ठे प्रेस किए, ठीक है। तो ये देखें हमारा फ़ोन आ चुका है फ़ास्ट बूट मोड पे। अगर मेरा फ़ोन आपको दिखा सके, तो ये हमारे पास आ चुका है फ़ास्ट बूट मोड पे, ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ भी है, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास अगर फ़ास्ट बूट से हमने ईडीएल में जाना है, तो इस फ़ास्ट बूट में आ जाएँ आप, ठीक है, कोई मसला नहीं। और उसके बाद आप सिंपली क्या करें, केबल लगाएँ, और केबल लगाने के बाद क्या करें कि सिंपली आप फ़ोन को प्रॉपर्ली एक बार बंद कर लें, ताकि केबल कनेक्ट हो जाए। केबल लग गई। अब केबल लगने के बाद जब आप एंड्रॉयड मल्टी टूल पे आएँगे, तो यहाँ से आप ईडीएल में भी जा सकते हैं। अब अगर आप मैं पोर्ट दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे जो पोर्ट आएगी, ठीक है, तो वो ये आ चुकी है पोर्टेबल डिवाइसेस ई, यानी कि नॉर्मल हालत में अभी इतना वो इशू नहीं है। तो यहाँ से भी आप ईडीएल में जा सकते हैं, वरना आप इस पे जाएँ और यहाँ पे वीवो पे जाएँ, और वीवो के अंदर जो मॉडल आपके पास है, इसमें इसमें देखें जो फास्ट बूट से जाता है डायरेक्ट या नहीं, फंक्शंस और ये सारी चीज़ें आप बाकी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
अच्छा, इसमें जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ या बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें ड्राइवर्स का कोई इश्यू आ रहा है, तो वो कैसे करना है? अगर फ़ास्ट फूड मोड यूज़ नहीं करना, तो उसको रीबूट कर दें। सिस्टम आपका रिबूट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको जो काम करेगा वॉल्यूम अप डाउन के लिए और पावर ऑपरेशन सेलेक्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें एक लास्ट चीज़ अब कि ड्राइवर क्या सीन मतलब कि आपके पास फ़र्ज़ करें कोई फ़ोन आया वीवो का कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप सिंपल ड्राइवर पे क्लिक करें, इंस्टॉल ड्राइवर। तो वीवो के जितने भी मॉडल इसके अंदर दिए होंगे मोस्टली यूनिवर्सल मॉडल्स होते हैं, तो वो आपके सारे ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएँगे और यही तरीका है ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का। और इसके अलावा अगर आप चिमेरा एडीबी वो भी कर लें तो वो भी बेस्ट है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीवो में बेसिकली इतना ज़्यादा काम है नहीं, काम ज़्यादा है तो ऑनलाइन ठीक है, या आपके पास ऑथेंटिकेशन ये होनी चाहिए, ऑथेंटिक फ़ाइल होनी चाहिए, ऑथ फ़ाइल होनी चाहिए यानी कि, या एएमटी टूल, ये आपको बताया एएमटी टूल इस टाइम पे बेस्ट है। एएमटी ना नहीं है तो फिर अनलॉक टूल होना मस्ट है। अनलॉक टूल के अलावा क्योंकि आपके पास काम है तो अनलॉक टूल मस्ट है। क्योंकि अनलॉक टूल के अलावा जो है वो आप समझ लें सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल आधा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यूएमटी इसका भी सेटअप है, ये भी यूज़ हो सकती है। अगर मैं इसका सेटअप ओपन करूँ वो भी आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा ओप्पो में या Xiaomi में के किसी सेटअप में। SP2 ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम फ़ोन्स बहुत कम होते हैं, मीडियाटेक के होते हैं, उनमें आप यूज़ करें, नो इशू। और ईएफटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ईएफटी के ज़रिए भी जो आपकी वर्किंग है वो काम करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी सवाल हो वीवो के रिलेटेड, वीवो के मोबाइल्स के रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश की है मैंने सारा कुछ कवर कर सकूं जिसमें आपको बता सकूं। अगर फिर भी कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आप बता सकते हैं, मसला नहीं है। और इसमें क्या होगा कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।